हेलो बच्चों, एपी में बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल 42 एग्जाम्पल नंबर। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 5.3 का। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately A and B starting with A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5, 2 and so on as shown in the figure. What is the length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए स्पायरल्स बने हुए हैं सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्पायरल है L1 से मैंने डिनोट किया है। ए को सेंटर लिया गया है और AB रेडियस से ड्रॉ किया गया है। AB की लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। अगला स्पायरल बच्चों B को सेंटर लेकर ड्रॉ किया गया है और ये यहाँ तक का रेडियस है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा स्पायरल ड्रॉ किया है। तीसरा स्पायरल देखो ड्रॉ किया गया अगेन ए को सेंटर लेके कितना 1.5 सेंटीमीटर से। ऐसे करते 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 लास्ट का 13th स्पायरल भी ड्रॉ कर लिया गया है। तो हर एक स्पायरल 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का ज्यादा है। जैसे पहले का रेडियस 0.5, दूसरे का 1, तीसरे का 1.5, चौथे का 2 एंड सो ऑन करते करते टोटल 13 सेमी सर्कल स्पायरल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर डॉट 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 लगाया। ऐसे करते 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 लास्ट में कौन सा आएगा, 13th नंबर का स्पायरल आ जाएगा। तो इस टोटल स्पायरल की लेंथ कितनी है ये हमको बतानी है बच्चों। तो यहां पर देखिए टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल हम कैसे लिखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल, टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल्स कैसे लिखेंगे। L इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू कहाँ तक, 13 तक। जो टोटल लेंथ है स्पायरल की कैपिटल L से डिनोट कर दिया है। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ स्पायरल 1 प्लस लेंथ ऑफ स्पायरल 2 एंड सो ऑन करते 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 कहाँ तक, लेंथ ऑफ स्पायरल 13 तक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर L क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पायरल, क्योंकि सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टोटल सर्किल का 2πr होता है। तो सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस केवल πr, 2πr का हाफ हो जाएगा। और फर्स्ट वाले सेमी सर्किल की रेडियस को R1 से, सेकंड वाले सेमी सर्किल की रेडियस को R2 से, इसी तरीके से 13th वाले सेमी सर्किल की रेडियस को बच्चों हम R13 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 और एंड सो ऑन अप टू πr13, 13th स्पायरल तक का। अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, पाई को ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये कहां तक, R13 तक। सारी वैल्यू पुट कर दो। अब आप पाई, पहले वाले की रेडियस है 0.5, दूसरे की रेडियस है 1, तीसरे की रेडियस है 1.5 और ऐसे करते करते कहाँ तक, अप टू 13 टर्म्स, अप टू 13 टर्म्स तक हमको ऐड करना है। अब एपी का सम का फार्मूला आप यूज कर लो। फर्स्ट टर्म है 0.5, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 0.5। तो एपी के सम का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो L इक्वल टू पाई, तो 13/2, ये कैसे आ गया, टोटल टर्म 13 है ना, तो n/2। अब क्या आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला क्या यूज किया है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया है। तो L हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दें 22/7, 13/2, 2 इंटू 0.5 ये 1 हो जाएगा, प्लस
6 इंटू 0. ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5 और 12 इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा पूरा लिख लेते हैं 0.5 और 13 माइनस 1 ये 12 आएगा, मैंने बाई मिस्टेक 6 लिख दिया है, इसको करेक्ट करके हम 12 कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे। तो इसे मैंने 12 कर लिया करेक्ट करके। तो अब ये कितना हो जाएगा L इक्वल टू 22/7 13/2 1 प्लस 12 5 60, तो ये 6.0 हो जाएगा। फिर L क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 और इंटू में क्या आ जाएगा 7। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल और 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 13 इम्प्लाई दैट लेंथ कितना हो जाएगा 11 इंटू 13, दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्पायरल विल बी 143 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ द स्पायरल विल बी 143 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिख देंगे टोटल लेंथ इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया फाइनल। अब बच्चों उसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल 43। ये भी बच्चों एनसीईआरटी से ही है। 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs are in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it and so on. फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने कभी फ्रूट्स की दुकान पे, फल की दुकान पे देखा होगा कि वो लोग एप्पल्स को रखते हैं या कोई फल रखते हैं, तो सबसे नीचे वाली रो में क्या होता है ज़्यादा एप्पल्स होते हैं, उसके ऊपर वाली में उससे कम, उसके ऊपर वाली में उससे कम। इस तरीके से आपने ट्रायंगल के शेप में देखा होगा। या फिर कभी आप बर्तन के शॉप पे जाते होगे तो देखा होगा कि वो लोग रखे होते हैं सबसे नीचे ज़्यादा, फिर उससे ऊपर कम, उससे ऊपर कम, कुछ इस तरीके से स्टैक करके वो ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं। तो वो लॉग्स मतलब लकड़ी के लट्ठे हैं। सबसे नीचे क्या है कि 20 लॉग्स हैं, तो देखो 20 लॉग्स हो गई। इसके ऊपर क्या है 19 लॉग्स हैं, इसके ऊपर क्या है 18 है, उसके ऊपर 17 है, ऐसे करके स्टैक रखा हुआ है। फर्स्ट रो में 20 है सबसे बॉटम वाली, सेकेंड रो जो सेकेंड है नीचे से उसमें 19 है, थर्ड रो में कितने हैं 18 है, ऐसे कर करके रखा हुआ है। और जो टोटल लॉग्स हैं बच्चों, टोटल जो लकड़ी के लॉग्स हैं टोटल कितने हैं 200 है। हमको बताना है बच्चों यहाँ पर कि कितनी रो पॉसिबल होंगी, यहाँ पर टोटल कितनी रो होंगी कि इन सब का सम कितना हो जाए 200 हो जाए। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। हमें यहाँ पर दो बातें बतानी है कि कितनी रो लगेंगी, 5 रो, 8 रो, 10 रो, 15 रो, कि जिनसे कि इन सब लॉग्स का सम अगर ये 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 करते जाओ तो इन सब का सम कितना आ जाए 200 आ जाए। दूसरा एक्सप्लेन द डुअल आंसर। यहाँ पर दो आंसर आएगा तो हमको दोनों को एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब हुआ। तीसरा है व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड। तो ये कई बार क्वेश्चन में बच्चों मोरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर उससे जैसे कि हमको क्या उससे सीख मिलती है ना, कुछ इस टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आंसर करना है कि इस कॉन्सेप्ट से आप क्या सीख रहे हो ना, या क्या सीख मिलती है। इस तरीके से मोरल बेस्ड या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं। पहले ज़्यादा आते थे, अब कम आते हैं। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज कर लेंगे, देयर आर n नंबर ऑफ रोज। लेट देयर आर n नंबर ऑफ रोज। हमने यूज कर लिया कि n रो है या n टर्म है, तो इन सब का सम कितना होगा 200। तो सम ऑफ n टर्म्स
Sn कितना हो जाएगा 200। अब Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200। n पता करना है हमें, तो n/2 2a 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म में कितने लॉग्स हैं 20, तो ये हो गया 20 प्लस n-1 इंटू डी कैसे होगा बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 19 माइनस 20 माइनस 1 या फिर 18 माइनस 19 माइनस 1। आप देखो एक एक कम हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों -1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 20 है, सेकेंड टर्म 19 है, थर्ड टर्म 18 है, तो एक एक टर्म क्या हो रहा है कम हो रहा है, एक एक नंबर क्या हो रहा है बच्चों कम हो रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा -1। कैसे मिलता है कॉमन डिफरेंस बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दिया हमने -1 इक्वल टू 200। अब बच्चों n के फॉर्म में जो ये इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा अगले स्टेप में n/2 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। अब इस 2 को राइट में भेज दो और अंदर हो जाएगा 41 माइनस n। तो अगला स्टेप n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 400। ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको राइट में ट्रांसफर कर लो तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब जीरो के लेफ्ट में रखो या राइट में रखो उससे फर्क पड़ता नहीं। अब मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर लो 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 41 हो, तो क्या हो जाएगा 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या हो 41 हो, तो क्या क्या हो जाएगा 16 और 25 दोनों का सम कितना है 41, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n को ले लिया कॉमन, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0। n माइनस 16 को निकाल लिया कॉमन तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आ गई 16 और n इक्वल टू आ गया 25। तो n तो नेचुरल नंबर होता है, तो यहां पर देखने पर लग रहा है कि दोनों वैल्यूज हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक वैल्यू बच्चों रिजेक्ट होगी। जरा देखिए कि ऐसा क्यों होगा। यहां पर देखो बेटा सबसे नीचे वाले में 20 है, वो सेकंड में कितने हैं 19, थर्ड में कितने हैं 18। ऐसे अगर आप करते जाओ तो अगर कॉमन सेंस से सोचो एक एक कम हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाला जो लास्ट रो 20th रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे केवल एक। भाई पहले में 1 होगा, ऊपर से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर वाले में 1 हो सकता है, दूसरे में 2 हो सकता है, तीसरे में 3, 20वें में 20। तो टोटल कितने रो पॉसिबल हैं मैक्सिमम 20 रो पॉसिबल है। भाई एक एक कम हो रहा है ना, तो 20th वाला रो जो होगा उसमें 1 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा अगर रखना चाहो। उसके ऊपर 0, उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये नंबर होते जैसे 20 एक नंबर है, 19 एक नंबर है, तो नंबर आप लिख सकते थे -1 -2 -3। लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं। अगर बाई चांस बच्चों एज्यूम करो ये एक नंबर की एपी होती, केवल ये नंबर होता 20 19 18, तो आगे ये चलता जाता 18 के बाद फिर 17 16 फिर लेके 1 से फिर 0 फिर -1 -2 -3 से चलती जाती है एपी। लेकिन ये नंबर तो है नहीं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, तो ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कभी लॉग से नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी एप्पल नेगेटिव नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम कितनी रो जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20 रो जा सकती है अगर कॉमन सेंस से सोचो तो 16 तो ठीक है, लेकिन 25 रो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 20 से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव नंबर आने लगेगा और लॉग्स कभी नेगेटिव होते नहीं, तो ये वाला क्या होगा रिजेक्ट होगा। तो इसे अभी यहाँ पर तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद में हम एनालाइज करके इसे हम रिजेक्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए आगे हम क्या लिखते हैं,
इसमें दो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी रोज आर देयर और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप मोस्ट रो। तो जब टॉप मोस्ट रो में आप लॉग्स निकालोगे तो एक रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। केस 1, n इक्वल टू 16, तो लॉग्स इन द टॉप मोस्ट रो, logs in the top most row equal to A16, और A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। A16 सबसे नीचे वाले में A कितना हो गया 20 प्लस 15 इंटू D कितना है -1, तो A16 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सबसे ऊपर वाली में कितने लॉग्स हो गए 5। और सेकेंड केस, जब n कितना है 25, तो लॉग्स इन द टॉप मोस्ट रो इक्वल टू A25, तो A25 कितना हो जाएगा A प्लस 24D, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4 आ गया। तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लॉग्स can never be negative implies that n equal to 25 जो था ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड। इसे क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, इसी में था एक्सप्लेन द डुअल आंसर, तो डुअल आंसर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया है, लेकिन इसी में आप क्या मेंशन कर दो कि अगर ये नंबर होता तब तो ये दो आंसर पॉसिबल होते, लेकिन लॉग्स तो नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए एक रिजेक्ट हो गया है। तो डुअलिटी ऑफ द आंसर, इसे आप क्या मेंशन करोगे, इफ देयर वर number series, then we will accept both value of n, that is n equal to 16, 25, because number can be negative, but physical object can never be negative, hence n equal to 25 is rejected। अब थर्ड पार्ट इसी का, मोरल से वैल्यू या फिर इसे सीख क्या मिलती है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। द पैटर्न ऑफ लॉग्स सो स्पेस सेविंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, बैलेंसिंग, सारी बातें ना जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, द पैटर्न ऑफ लॉग्स
so space saving creativity or reasoning and balancing एक्सेट्रा, ये सारी बातें। तो ये हुआ बच्चों हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 44। ये बच्चों एनसीईआरटी का ही 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो इसे। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter away from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance द कंपटीटर हैज टू रन? तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस गेम का रूल क्या है। इस गेम का रूल क्या है, यहां पर बकेट रखा हुआ है और इस बकेट से 5 मीटर अवे पहला पोटैटो है, इसको मैंने P1 से शो किया, पोटैटो 1। अब इस फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर दूरी पर सेकंड पोटैटो है, मैंने P2 से शो किया है। इससे 3 मीटर दूरी पर तीसरा पोटैटो है, इससे 3 मीटर दूरी पर चौथा पोटैटो है। ऐसे करते 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 10 पोटैटोज हैं, ये 3-3 मीटर की दूरी पर हैं टोटल। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन, ये बकेट रखी हुई है, इस बकेट से 5 मीटर दूरी पर पहला पोटैटो, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं। मतलब 1 2 3 टोटल मिला के 10, पहला 5 पे है और बाकी आगे जो 9 और है वो 3-3 मीटर पर है, टोटल 10 पोटैटो है। गेम का रूल क्या है बेटा, कि कोई पर्सन है वो बकेट से दौड़ना स्टार्ट करेगा, जाएगा, पहला पोटैटो पिक करेगा, अब आगे नहीं जाएगा, इस पोटैटो को पिक करेगा वापस बकेट में रखेगा, फिर जाएगा सेकंड पोटैटो पिक करेगा और वापस बकेट में रखेगा, फिर जाएगा तीसरा पोटैटो पिक करेगा, वापस बकेट में रखेगा। ऐसे करते 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 लास्ट पोटैटो पिक करेगा और बकेट में जाके रख देगा। क्या बताया मैंने, बकेट से दौड़ना शुरू करेगा पर्सन, फर्स्ट पोटैटो को पिक किया बकेट में, सेकंड पोटैटो को पिक किया बकेट में, अगेन बकेट से फिर गया थर्ड पोटैटो पिक किया बकेट में, इसी तरीके से 10वें पोटैटो को पिक किया और बकेट में। बताना है कि ऐसे कंडीशन में कंपटीटर को टोटल चलना कितना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस उसे ट्रेवल कितनी करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट पोटैटो को बकेट में रखने के लिए कितना चलना पड़ेगा। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो चलना स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बकेट है, बकेट से। तो पहले पोटैटो को रखने के लिए कितना चलना पड़ा, 5 गया और 5 आया 10। दूसरे पोटैटो को पिक करने के लिए 8 गया, 5 और 3 8 गया, वापस 8 आया 16। अगले को 11 गया, देखो 5 3 8 और 3 11, 11 मीटर गया, वापस 11 आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक पोटैटो का दूसरे से अगर आप कंपेयर करो तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा। मान लो कोई पर्सन पोटैटो 1 को पिक करके रख रहा है बकेट में, कोई 2 को कर रहा रख रहा है बकेट में, तो पहले वाला केवल 5 5 10 चलेगा, दूसरा वाला ये 3 एक्स्ट्रा चलेगा ना, वापस 3 एक्स्ट्रा आएगा, तो 6 उसे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसे आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना 10, 5 गया और 5 आया, सेकंड पोटैटो के लिए 8 गया और 8 आया 16, थर्ड पोटैटो के लिए 11 गया और 11 आया 22। ऐसे करके कहाँ तक, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। ध्यान दो बेटा, क्या एपी बन रही है, आंसर है यस। देखो कॉमन डिफरेंस 6 दिख रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो एक पोटैटो को अगर कोई लेता है, यहाँ से स्टार्टिंग करता है बकेट से, गया पहले पोटैटो को पिक किया रखा तो 5 5 10 चला, दूसरे को पिक किया
तो ये 5 तो उतना ही जाएगा जितना पहले के लिए गया, 3 ये एक्स्ट्रा गया, 3 एक्स्ट्रा आया, 6 उसे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। अब मान लो कोई पर्सन पोटैटो 2 को रखता है, कोई 3 को रखता है, तो 3 वाला कितना एक्स्ट्रा चलेगा? अब ये 8 तो दोनों चलेंगे ना, बस 3 वाला, ये जो पोटैटो 3 वाला है वो 3 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा और 3 मीटर एक्स्ट्रा आएगा, 6 का डिफरेंस रहेगा हमेशा। तो ये सीरीज बन गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब 10 पोटैटो को लाने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 16 + 22 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। और ये कितना हो जाएगा, S10 10/2 2a, a 10 है, प्लस n-1 d6 है। फार्मूला कौन सा यूज किया है, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। तो ये हो जाएगा बच्चों 10/2 20 + 54। अभी आ जाएगा 5 × 74 implies that S10 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 370। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 370 मीटर। ये बच्चों है फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। बच्चों अगला एग्जाम्पल 45 है, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल 45 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।